देखिए, निश्चित रूप से एक जो संकल्प हमारी कांग्रेस पार्टी ने लिया था और जिस प्रकार से आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगा था, जहां पर मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच गया था, और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उस कलंक को मिटाने के लिए हमारी सरकार ने किसान ऋण माफी की योजना हमने लागू करी। और विपरीत परिस्थितियों में 15 महीने के कार्यकाल के दौरान हमने इस चरणबद्ध तरीके से योजना को हमने लागू करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से, जिस दिन से हमने हमारे ऋण माफी का कार्यक्रम चालू किया, उसी दिन से ये तमाम तरह के भ्रम फैलाने का काम इन्होंने किया, तमाम तरह के हमारे किसान साथियों को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन धरातल पे जो हमने काम किया था, और पहले ये विपक्ष में थे, लेकिन अब ये चूंकि सरकार में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न लगाए थे, और उस प्रश्न के का जवाब जो है सरकार की तरफ से विधानसभा में आया, और आखिरकार जो है इनको ये स्वीकार करना पड़ा कि मध्य प्रदेश में हमारे किसान साथियों का ऋण माफ हुआ है। ठीक है, अजय विश्नोई जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, पहले तो आप लोग मान ही नहीं रहे थे कि कर्ज माफी हुई, फिर विधानसभा में माना, बाकायदा फिगर के साथ माना, मेरे पास भी है वो कागज और उम्मीद है कि आपके पास भी होगा। तो क्या ये जो अभी जो दूसरी शुरुआत जो हुई है किसान सम्मान निधि बढ़ाने की, अभी सीएम थोड़ी देर पहले लाइव भी थे, ये उसी का काउंटर है क्या? प्रवीण जी, कर्ज माफ हुआ है, इस बात की स्वीकारोक्ति जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में भाजपा की सरकार ने आज की तारीख में दी है, वो कोई नई चीज नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज से 3 महीने पहले के जो डिबेट हो रहे थे, अप्रैल में, मई में डिबेट हुए हैं, मैं कई डिबेट में शामिल हुआ हूं। मैंने अपने ही एक विधानसभा प्रश्न के जवाब में उस समय की कांग्रेस सरकार के द्वारा जवाब दिया गया था, उसकी जानकारी दी थी कि इन लोगों ने 8,000 करोड़ का उसमें प्रावधान किया था, 6,000 करोड़ रुपए रिलीज किए थे, और उसमें से भी 2,800 करोड़ खर्च किए थे। मतलब मैंने उस दिन भी स्वीकार किया था कि 2,800 करोड़ रुपए के लोन माफ हुए हैं। तो आज की तारीख में जो नई स्वीकृति आ गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहस का विषय ये नहीं है कि कितने ऋण माफ हो गए, बहस का विषय है कि कांग्रेस का वादा क्या था और कांग्रेस ने वादा किन परिस्थितियों में किया। भाई सचिन यादव जी कृषि मंत्री रहे हैं, और उन्होंने अभी आंकड़े जो प्रस्तुत किए या जानकारी देने की कोशिश की कि किसान क्या आत्महत्या कर रहा था और मध्य प्रदेश के जो है माथे पर कलंक लगा हुआ था। मैं उस मामले में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। 15 साल में बीजेपी के राज में किसान बहुत अधिक संपन्न हुआ था। जो किसान के पास बिजली नहीं मिलती थी, वो 10 घंटे सुनिश्चित बिजली मिलने लग गई थी। जिस गांव के अंदर एक ट्रांसफार्मर से घर और खेत दोनों बिजली जलती थी, वहां 2500 ट्रांसफार्मर एक गांव के अंदर लग गए थे। सिंचाई का आंकड़ा 5 गुना बढ़ गया था इस 15 साल के अंदर। ब्याज जो 20% पे मिलता था, वो 0% पे आ गया था। किसान को खाद और बीज उपलब्ध होने लग गई थी। इन सब कारणों से उत्पादन बढ़ा था। गेहूं की खरीद व्यवस्थित कर दी गई थी। कांग्रेस में जब तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, धान खरीदते ही नहीं थे, हमने धान की भी खरीदी प्रारंभ करी। इन सब कारणों से किसान संपन्न हुआ था। किसान का विश्वास बीजेपी में जुटा था, और किसान के उस विश्वास को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने ये चाल चली थी, और कांग्रेस ने ये वादा किया कि हम जो है किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। बात कहलाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, राहुल जी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन के उन्होंने बता दिया कि 10 दिन में हम सारा कर्जा माफ कर देंगे, और कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो किया ना, तो ये माना तो आपकी कमलनाथ जी ने फाइल पे दस्तखत कर दिए और ये मान लिया। मैं तो कहता रहा हूं, 4 महीने पहले भी माना था मैंने। ये कोई नई बात थोड़ी है आज की तारीख में जो उछाली जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, 4 महीने पहले के डिबेट चाहे जिस चैनल के उठा के देख लीजिए, जहां कहीं भी मैं बैठा था उस विषय पे, मैंने इस बात को स्वीकार किया था। तो आज की तारीख में इनके बाद में भी, पर एक दूसरी सच्चाई जरा इसको भी देख लीजिए। मैं ये दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों को और सचिन जी को दिखाना चाहता हूं, ये हमारे जबलपुर के मझौली के पास पौला गांव के कोमल चंद पटेल को कमलनाथ जी की फोटो वाला, उनके दस्तखत वाला एक माफी पत्र है। 80,000 रुपए का ऋण उनका माफ किया गया है, पर आज भी बैंक इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये स्टेट बैंक का है। ये राष्ट्रीयकृत जितने बैंक थे उनको इन्होंने पैसा नहीं दिया, जो सिर्फ अपने जवाब लूंगा आपकी बात का पर्याप्त वक्त दिया मैंने। अजय जी आपको माफ कीजिए, तीसरे मेहमान का रुख करते मनीष दीक्षित, उनकी टिप्पणी बहुत जरूरी है, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है। मनीष जी, ये मुद्दा हम ये जो पॉलिटिसाइज हो रहा है पूरा मामला
किसान के मसले को लेकर, तो क्या बीजेपी को भी लग रहा है कि बड़ा जांचा परखा मुद्दा कांग्रेस के लिए है? कांग्रेस को माइलेज पिछली बार मिला था, अगर इस बार फिर वैसा कुछ कर जाएगी तो ऐसे तो नहीं आगे निकल जाए, इसी का काउंटर है जो मैंने अजय जी से पूछा आज जो अनाउंसमेंट लगातार हुए। बिल्कुल सही है प्रवीण जी। देखिए, पिछला तो पूरा विधानसभा चुनाव था वो किसानों के इर्द गिर्द ही रणनीति रच के लड़ा गया था। आप देखिए, पिछले चुनाव में जो कांग्रेस ने वादे किए थे उसमें से एक बड़ा वादा कर्ज माफी का था, और इसको लेकर बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे अजय भाई ने बताया कि भाई राहुल गांधी ने भी बोला था और ये भी बोला था, तो सब लोगों ने इसको प्रमुखता से उठाया और शायद ये बात जनता तक या किसानों तक पहुंचाने में कांग्रेस कामयाब रही कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो कर्ज माफी की एक उसने उम्मीद किसानों को दी थी। अब आते हैं अपन बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर, क्योंकि आप देखिए पिछले कई महीनों से लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, कम से कम प्रदेश के, और इवन वो भी जो अभी हाल ही फिलहाल में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, वो लोग भी ये बार बार मंचों से बोलते हैं कि किसान का तो कर्जा माफी नहीं हुआ, किसान का तो कर्ज माफ नहीं हुआ। अब इसमें यह है कि बीजेपी को अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जो बाय इलेक्शंस के लिए वो तैयारी कर रहे होंगे, उसमें अब मुझे लगता है कि किसान ऋण माफी का मुद्दा थोड़ा सा साइडलाइन हो जाएगा, या हो सकता है रणनीति बदल के वो ये बोलेंगे साहब आपने तो बोला था 10 दिन में हो जाएगा या 2 लाख तक का हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए प्रवीण जी, कि जब सत्ता परिवर्तन प्रदेश में हुआ था तो उस समय प्रदेश की वित्तीय हालत बहुत खराब थी, जिससे हम आप सब वाकिफ हैं, और ये सिचुएशन आप देखिए मतलब 1 साल 1.5 साल करीब चली। वैसी सिचुएशन में एक स्ट्रेटेजी बना के फेज वाइज किसानों का ऋण माफ करना, ये एक पहल मान सकते हैं कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उसकी तरफ वो अग्रसर थी। और जैसा कि आज कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि साहब अगर जुलाई तक हमारी सरकार रहती तो तीसरी फेज में वो लोग आते जिनका 1 लाख से 2 लाख के बीच में था। तो ऑड सर्कमस्टेंसेस में, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अगर 11,600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचा है तो इस उपलब्धि को नकारा नहीं जा सकता। अब ये जरूर है कि श्रेय कौन लेता है, अच्छा, और किसान को मालूम है कि नकारा नहीं जा सकता, माफ हुआ है कि नहीं हुआ है।